चलिए दोस्तों, तो अपन ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था चैप्टर, और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने मेटामेरिज्म तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो पढ़ेंगे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी आइसोमेरिज्म हो, हमने चैन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, मेटामेरिज्म पढ़ा, ये सब में एक चीज कॉमन है, क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वैसे ही सेम इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान देना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो डिफरेंट होना चाहिए, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो उनके साथ ही मैच करते हैं। जैसे होता है ना, हम लोग के साथ भी, आप अगर देखती होगी, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, बहुत फ्रेंड होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है कि नहीं होता है? वैसे ही इनमें भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, जितने भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे सब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। लेकिन उनमें से कभी कभी क्या क्या होता है, मैच द कॉलम आता है कि बताओ ये फंक्शनल ग्रुप किससे मैच कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप किससे मैच कर रहा है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो उन्हीं के साथ मैच कर सकते हैं, और बाकी किसी के साथ मैच नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैच करना चाहिए उन्हीं से। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, अब उनमें से कोई एक दोस्त ऐसा जो बेस्ट फ्रेंड है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो दोस्त और नॉर्मल भी है, क्या वो तुम्हारे दोस्त नहीं है? क्या है ना, लेकिन उनमें से कोई एक बेस्ट फ्रेंड है। तो वैसे ही पूरे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, उनमें से कोई एक ऐसा फंक्शन ग्रुप होगा जो उनसे मैच करेगा, ठीक है। तो सेम पहले वही देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करें, है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखो, हमारे पास मान लो क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल किससे मैच करेगा? ईथर के साथ। किसके साथ मैच करेगा? ईथर के साथ। जैसे हमारे पास हो जाए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसके साथ मैच करेगा? कीटोन के साथ। एक चीज तो कॉमन है, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हमारे पास हो जाए एसिड, एसिड किससे मैच करेगा? ईस्टर से। जैसे हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है एंड 3 डिग्री अमाइन है, ये किससे मैच करेगा? अमाइड से। हमारे पास जैसे हो जाए साइनाइड, साइनाइड किससे मैच करेगा? आइसोसाइनाइड से, सही है। और एक ऐसे एक होता है आइन, जो आइन होता है वो डाइइन से मैच करेगा। जैसे आइन मतलब मान लो हमने ऐसे ले लिया, ये आइन होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डाइइन कैसा हो सकता है? 2 डबल ऐसे। तो अब देखो, ये इनसे मैच कर रहे हैं, बताया ना, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं लेकिन उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड होता है। अब ऐसा नहीं है कि एल्कोहल का कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। जहां जहां आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिले, सब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जो इनके साथ ही मैच करते हैं, और क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये दे रखा है। बताओ, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो सबसे पहले। कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 2 8 और एक ऑक्सीजन। इसमें कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 2 यहां, एक यहां, 3 4 5 और 3 8 और एक ऑक्सीजन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अब देखो, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन। दोनों साइड कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड हो, कीटोन। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्कोहल। क्या फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है? क्या उसके बाद फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है? इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये फंक्शनल
ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान देना, आगे हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। जो रिंग चेन आइसोमरिज्म होता है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहलाता है। हम इसके बाद आगे बात करेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। जो रिंग चेन आइसोमरिज्म होता है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहलाता है। ठीक है ना, तो आगे हम बात करेंगे अभी। तो ये बन जाएगा आपसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मतलब कोई भी हो, मान लो हमने क्या दे दिया, कोई भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, चलो बताओ इनका आपस में क्या रिलेशन है। पहले चेक करो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहले चेक करो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम है। 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9। इसमें 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसमें भी क्या है, 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब बताओ, याद करो ये कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। ये 2 डिग्री अमाइन है और ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन है। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था, अगर डिग्री डिफरेंट होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हमने मेटामेरिज्म में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस हो गए तो आपस में क्या रिलेशन रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म।